लो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित बंटन के लिए मानक विचलन ज्ञात कीजिए। हमें एक बंटन दिया गया है बच्चों, और हमें इसकी बारंबारता भी दी गई है और वर्ग अंतराल भी दिया गया है। हमें इससे मानक विचलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले बच्चों मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए हमारी अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं इस बात पे चर्चा करते हैं, या फिर प्रश्न से संबंधित यदि सूत्र होता है तो उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें मानक विचलन ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर मानक विचलन का ही सूत्र लिखेंगे। ठीक है ना, इसको हम सिग्मा से व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारा जो ये मानक विचलन होता है, ये बराबर होता है वर्गमूल के अंदर 1/कैपिटल N, जो समेसन एफ आई के बराबर होता है, और फिर होता है ये समेसन आई बराबर 1 से n तक, ये हो जाएगा xi माइनस एक्स बार, और इसकी घातांक 2 हो जाएगी। तो ये सूत्र हमें याद रखना है। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पर सारणी बनाते हैं और इसको आसानी से हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है वर्ग अंतराल। ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ अंतराल लिख लेता हूँ। अंतराल अंतराल हमें दिए गए हैं, ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, 40 से 50। ठीक है, और हमें बारंबारता दी गई है। उसके पहले हम इसमें एक साई का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो, इनका मध्य बिंदु क्या आएगा, 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 45। उसके बाद हमें एफ आई का मान भी दिया गया है, जो कितना है, 6। उसके बाद है 9, 9 के बाद है 12, 12 के बाद है 8, और 8 के बाद है 15। हमें एक्स बार ज्ञात करना है सबसे पहले। तो एक्स बार ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई का मान। 6 का 5 से गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 30। 15 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो ये हो जाएगा 135। 25 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 250, और ये 50, 300 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये हो गया 300। उसके बाद 8 पंजे 40 के 0, और 8 तिया 24, 25 26 27 28, ये 280 हो जाएगा। उसके बाद 15 का 45 से गुणा करेंगे तो 15 पंजे कितना होता है, 75 के तो 5 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, तो ये 67 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है सबसे पहले एक्स बार। ठीक है, तो एक्स बार के लिए हम इसका योगफल ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले एफ आई का योगफल ज्ञात करेंगे, तो एफ आई का योगफल तो कितना आ रहा है हमारा, 50। ठीक है, और इसका योगफल आ जाएगा हमारे पास 1420। ठीक है, ये हो जाएगा 1420 के बराबर। अब हम इसको 50 से भाग लगा देते हैं, अर्थात एक्स बार यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो एक्स बार बराबर क्या होता है, बराबर होता है 1/n, और समेसन आई बराबर 1 से n तक एफ आई एक्स आई होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1420। 1420/50 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर 28 हो जाएगा। ये 8 बार बोलेंगे तो बचेगा 0, तो 5 चौक 20। ठीक है ना, ये तो हो जाएगा 28.4। तो ये हमें एक्स बार मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम निकाल देंगे इधर से बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पर निकाल देंगे हम एक्स आई माइनस एक्स बार, और इसकी घातांक 2, यही चाहिए हमें। ठीक है, इसके बाद फिर इसको एफ आई से गुणा भी करेंगे हम। तो अगला जो हमारा स्तंभ बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा एफ आई। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी एफ आई सूत्र में शायद नहीं लिखा हमने, एफ आई भी लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, एफ आई, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार की घातांक 2। ठीक है, इसको अब हम हल कर लेते हैं। देखो, तो अब बच्चों एक्स आई माइनस एक्स बार की घात 2 हम निकाल लेते हैं। एक्स बार हमारा कितना आया, 28.4। तो सबसे पहले 5 में से घटाएंगे। ठीक है, और फिर इसको घटा के वर्ग भी कर देंगे। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 547, 547.56। ठीक है, वर्ग कर रहे हैं हम यहाँ पर। फिर हो जाएगा हमारे पास 190 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको 28.4 को हमें घटाना है। ठीक है ना, 15 में से घटा देंगे, एक बार 25 में से, एक बार 35 में से, और एक बार 45 में से, और घटा घटा के वर्ग करना है हमको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 179
0.56। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा लगभग, इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, इसको भी हल कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 11.56। ठीक है, दशमलव के दो स्थानों तक ले रहे हैं हम लगभग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11.56। उसके बाद हो जाएगा आपका 43.56। और ये हो जाएगा आपका 275.56। ठीक है, अब हम इसको एफ आई से गुणा कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले 6 से गुणा करेंगे। 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3286.36। उसके बाद इसे गुणा करेंगे 9 से, तो 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1616.04। फिर गुणा करेंगे इसको 12 से, तो ये हो जाएगा 138.72। फिर 8 से गुणा कर लेंगे 43.56 को, तो ये हो जाएगा 348 उसके बाद 275.56 को हम किससे गुणा करेंगे? 15 से, तो ये हो जाएगा 4133.4। और अब बच्चों इनको जोड़ लेते हैं हम। ठीक है, देखो इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9522। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है मानक विचलन। ठीक है, तो अब हम इसका मानक विचलन ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से लिख लेते हैं हम मानक विचलन। मानक विचलन, और मानक विचलन का सूत्र हमने लिख लिया है, एक बार और लिख लेते हैं। ये होता है 1/n, उसके बाद समेसन i बराबर 1 से n तक, और क्या होता है एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की घात 2। तो बराबर, अब वर्गमूल के अंदर देखिएगा, इसका मान तो 50 है, तो ये तो हो गया 50। उसके बाद ये हो जाएगा 9522। 50 से भाग लगा देते हैं इसको, 50 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 190.44। और भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13.8। और ये आपके प्रश्न का उत्तर बच्चों आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।